आज हम आपको ले चलते हैं इतिहास का मुआयना की ओर, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसमें कुछ ऐतिहासिक जानकारियां दी हैं। तो उससे हम आप लोगों को वाकिफ कराएंगे कि पहले हम लोगों को किस तरीके से भ्रमित किया जाता था। तो चलिए आज हम बताते हैं कि लोग पहले कहते थे कि पीपल में भूत रहते हैं। पीपल में भूत रहते हैं, यह किस सभ्यता का विरोध है? आप लोग को समझना चाहिए कि पीपल में लोग बताया करते थे, ब्राह्मण लोग कहा करते थे कि भूत रहते हैं। तो पीपल के नीचे किसको ज्ञान प्राप्त हुआ, किसने तपस्या की? तो उसका विरोध किसने किया? ब्राह्मणों ने। कि पीपल पर इस तरीके की बात कर दो कि भूत रहते हैं, तो जो ये लोग जानकारी करना चाहते हैं तो इस एक प्रयास से ये अपनी जानकारी पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। तो पीपल में भूत रहते हैं, इस सभ्यता का विरोध किसने किया? ब्राह्मणों ने किया। किस सभ्यता का विरोध किया? बौद्ध सभ्यता का ही तो विरोध किया। मृतकों की आत्मा पीपल में बसती है, ये भी कहा। किसने कहा? ब्राह्मणों ने कहा। पीपल में कहीं मरे हुए व्यक्ति की आत्मा बसती है, तो ये भी तो ब्राह्मणों ने ही कहा। कौन टंगवाता था पीपल पर घंटे? कौन टंगवाता था? क्या हमारे जैसे लोग टंगवाते थे? ये सब मनवादी व्यवस्था के तहत बौद्ध सभ्यता पर बड़ा जोड़ के कुठाराघात किया गया। इसलिए ब्राह्मणों ने कहीं पीपल में भूत बताए, कहीं पीपल में मृतक आत्मा का वास होता है, कहीं पीपल में घंटी टंगवाई। ये किस सभ्यता का विरोध था? ये बौद्ध सभ्यता का ही विरोध था। वेदों का इंद्र पिपरू, वेदों का इंद्र पिपरू की हत्या करते हैं। वेदों का इंद्र पिपरू की हत्या करते हैं। पिपरू कौन था? वेदों का जो इंद्र था उसकी हत्या करते हैं लोग कहते हैं। तो इंद्र पिपरू की हत्या करता है। वेदों में इंद्र पिपरू की हत्या करता है, तो पिपरू कौन था ये भी जानिए। पिपरू कौन था? पीपल पूजक ही तो था। पिपरू जो पीपल की पूजा करता था वो ही एक पिपरू था। बुद्ध को पीपल के नीचे क्यों मिला ज्ञान? बुद्ध को पीपल के नीचे ज्ञान क्यों मिला? बुद्ध के गांव का नाम आज पिपरावा पिपरावा क्यों है? हिंदी क्षेत्र में पिपरा, पीपरी और पिपरियां जैसे गांव किस सभ्यता के प्रतीक हैं? किस सभ्यता के प्रतीक हैं? ये
बौद्ध सभ्यता के प्रतीक हैं। और पीपल की उपाधि आज भी भारत के कौन से लोग धारण करते हैं? वही शूद्र, अतिशूद्र, और तो कोई नहीं करता है। पीपल की उपाधि आज भी भारत में कौन से लोग उसको धारण करते हैं? शूद्र हों या अतिशूद्र हों। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पवित्र वृक्ष भी पीपल माना गया था और पीपल ही होता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगरों की मोहरें और मिट्टी के जो बर्तन पर किसके चित्र सर्वाधिक थे? वही पीपल की शाखाओं के और पत्तों की। तो इसमें दो चीजें और दे दी गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी पीपल के वृक्ष की मान्यता थी और मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में भी पीपल के वृक्षों की मान्यता थी। और तब पीपल के वृक्ष की कहीं शाखाएं, कहीं लताएं, कहीं पत्ते बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के देवता सिर पर क्या लगाए? सिंधु सभ्यता के जो देवता थे वो सिर पे क्या लगाते थे, क्या बांधते थे? तो क्या बांधते थे? पीपल को ही, पीपल के पत्ते, पीपल की डाली ही तो बांधते थे। मिथक इतिहास नहीं है मगर संकेत तो देता ही है। इतिहास गलत नहीं है, लेकिन इतिहास ने संकेत दिया कि पीपल की पूजा कौन करते थे, पीपल किस सभ्यता का प्रतीक है, क्या है। तो ये आज मैंने आपको इतिहास का मुआयना पुस्तक जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है उसमें से एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाया। आप लोगों को कैसा लगा हमको कमेंट करके अवश्य बताएं। कल व्यस्तता के कारण हम आप लोगों के बीच कोई बात नहीं कर पाए और ना कोई पोस्ट कर पाए। इसी के साथ हम अपने आज की बात यहीं विराम करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद और मंगल कामनाएं। भवतु सब मंगलम। नमो बुद्धाय।